कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। जो श्वास सामान्य चल रहा है, उस श्वास के साथ सहज होना है, रिलैक्स होना है। और रिलैक्स होते हुए 5 बार ओम का उच्चारण गहरा सांस भरेंगे। ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण और उससे उठने वाली तरंगें, उन तरंगों का एहसास करते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान। आज्ञा चक्र में स्वयं को देखें। स्वयं को देखें। आज्ञा चक्र में स्वयं को देखें।
जिस भी रूप में जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, ठीक वैसे ही स्वयं को अंतर जगत में देखने का प्रयास, स्वयं को देखने की कोशिश हम यात्रा कर रहे हैं कुंडली जागरण की, एक दिव्य परम ऊर्जा के जागरण की। चेतना से मुक्ति की यात्रा भौतिक कष्टों से, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर कोई परमात्मा के साथ एकाकार होने की साधना। तो इस कड़ी में हम साधना कर रहे हैं अनाहत चक्र की, हृदय चक्र की। तो अपनी चेतना शक्ति को सबसे पहले मूलाधार चक्र पर ले जाएं और वहां पर लाल प्रकाश को उठता हुआ देखें। हमारी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जैसे ही हम मूलाधार का ध्यान करें, अपनी चेतना शक्ति को वहां ले जाएं, वैसे ही लाल कलर जागृत होना शुरू हो जाए। और ये लाल कलर, लाल कमल खिलता हुआ और ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई स्वादिष्टान चक्र पर जाती हुई लाल रंग की ऊर्जा ऑरेंज कलर में बदलती हुई स्वादिष्टान चक्र पर ऑरेंज कलर का कमल खिलता हुआ या ऑरेंज कलर का बल्ब जैसा जलता हुआ ऑरेंज कलर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई और मणिपुर चक्र तक जाती हुई और मणिपुर चक्र पर पीले रंग का कमल खिलता हुआ या पीला बल्ब जलता हुआ, पीला सूर्य उगता हुआ और ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई हृदय चक्र पर जाती हुई और वहां पर गुलाबी रंग की ऊर्जा, पिंक कलर की ऊर्जा, पिंक कलर का गुलाब कमल खिलता हुआ इस प्रकार नीचे से ऊपर तक चारों कमल देखने हैं, महसूस करने हैं। या चार प्रकाश के बल्ब जलते हुए महसूस करने हैं। और चारों एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करने हैं। नीचे से तरंगे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाती हुई लगातार एक दूसरे से जुड़कर विशाल ऊर्जा का सृजन होता हुआ अनाहत चक्र
हृदय चक्र या हार्ट चक्र, वहां पर ऊर्जा का विस्तार पिंक कलर में होता हुआ, गुलाबी कलर में होता हुआ दोनों पसलियों का बीच में जो जॉइंट है नाभि से ऊपर, जहाँ दोनों पसलियां जुड़ती हैं, उस बिंदु पर अनाहत चक्र, अनाहत अर्थात एक ऐसी ध्वनि जो बिना किसी प्रतिक्रिया के हो रही है। उस ध्वनि को सुनने की कोशिश हृदय चक्र पर अनाहत की ध्वनि को सुनने की कोशिश बीज मंत्र यम की तरंगें महसूस करनी है। मन ही मन यम का लंबा उच्चारण और हृदय चक्र पर ऊर्जा की जागृति। यम 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 का उच्चारण और हृदय चक्र पर ऊर्जा की जागृति, तरंगों की जागृति बढ़ती हुई, तरंगों का एहसास बढ़ता हुआ, हृदय चक्र पर तरंगों का एहसास बढ़ता हुआ, तरंगों का एहसास बढ़ता हुआ और पूरे शरीर में फैलता हुआ। यम की तरंगें गुलाबी प्रकाश के साथ पूरे शरीर में फैलनी है। और यम की ध्वनि बिना बोले सुनाई दे रही है। जो ये ध्वनि सुनाई दे रही है वही अनाहत नाद है। अनाहत की उत्पत्ति हृदय चक्र से होती है और अनेक नाद गूंजते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, हृदय चक्र से आगे बढ़ते हैं,
अनेक नादों की उत्पत्ति होती है, जागृति होती है। अनेक ध्वनियाँ अंदर सुनाई दे सकती हैं, जैसे घंटियों की आवाज़, बड़े बड़े घंटों की आवाज़, ढोल की आवाज़, नगाड़ों की आवाज़, या फिर इसी तरह की कोई और ध्वनि। तो हृदय चक्र पर ऊर्जा की तरंगों को महसूस करना है। और अंदर आते हुए परिवर्तनों को फील करना है। अनाहत चक्र हृदय, फेफड़े और श्वास प्रणाली तीनों को स्वस्थ करता है। इसकी साधना से शरीर में हल्कापन आ जाता है, शरीर हल्का होता जाता है। वायु तत्व वायु जैसा हल्का, मन का बोझ कम होता जाता है। जिन विचारों का बोझ, जिन समस्याओं का बोझ हम जिंदगी भर ढोते रहे हैं, वो बोझ खत्म हो जाता है। श्वास गहरी हो जाती है, शांत हो जाती है और एक गहरे विश्राम की अनुभूति होती चली जाती है। ऊर्जा संतुलित होती चली जाती है। और इस चक्र का सबसे बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता है, भावनाओं पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है। प्रेम और करुणा का भाव विकसित होता चला जाता है, जिससे मानसिक तनाव खत्म होता जाता है। पुराने दुख, पुराने संबंध या टूटे हुए संबंध और भावनात्मक घाव, किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, ऐसे घाव भरने लगते हैं। भावनात्मक हीलिंग होने लगती है और सबके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ता चला जाता है। दूसरों की कमियों की जगह गुणों को देखना शुरू कर देते हैं। और इस चक्र के जागृत होने पर हम स्वयं को भी क्षमा कर पाते हैं, औरों को भी क्षमा कर पाते हैं। और हम स्वयं को जो भी हैं, जैसा भी हैं, वैसा स्वीकार करने लगते हैं। मनुष्य अपनी गलती को एहसास नहीं करता,
अपनी हजारों गलतियां तुच्छ नजर आती हैं और दूसरे की हजारों अच्छाइयां भी गलत नजर आती हैं। तो इसका जो संतुलन है वह हृदय चक्र के द्वारा होने लगता है। और मन के बाद इसका प्रभाव आत्मिक स्तर पर भी पड़ता है। निस्वार्थ प्रेम का प्रभाव बहने लगता है, विकास होने लगता है। प्रत्येक जीव से, जंतु से, पेड़ों से, पौधों से, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु से, चाहे वो संजीव हो या निर्जीव, सबसे प्रेम होने लगता है। और परमात्मा के प्रति सच्चा जागरण हृदय चक्र के जागरण से ही होता है। जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं होता तब तक परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास हृदय चक्र के जागृत होने पर ही होता है। हृदय की ऊर्जा को लगातार बढ़ने देना है। जो ऊर्जा की तरंगें बढ़ रही हैं वो उन्हें पूरे शरीर में फैलने देना है। और इस ऊर्जा से जो आनंद के भाव, प्रेम के भाव, करुणा के भाव, दया के भाव जागृत हो रहे हैं, उनको लगातार महसूस करते जाना है। लगातार एहसास करते जाना है। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति हृदय चक्र के जागरण से अहंकार का विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है। मैं और मेरे का भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मैं ऐसा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब मेरा है। ऐसे अहंकार युक्त भाव खोते चले जाते हैं। करुणा और दया का भाव बढ़ने से सेवा का भाव जागृत होने लगता है। दूसरों की सहायता, सेवा का भाव अंदर जागृत होने लगता है। और परमात्मा का निकट अनुभव सहजता से होने लगता है। परमात्मा मेरे साथ है, मेरे आसपास है। ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं। और हर वक्त उस परमात्मा को हम महसूस करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। गुलाबी प्रकाश
बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तरंगें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। और इन बढ़ती हुई तरंगों में मन में संकल्पों को दोहराना है कि ऊर्जा हमारे अंदर प्रेम का प्रभाव बढ़ा रही है। हम इस प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, इस परमात्मा की ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रेम की ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रेम की ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं। पूरे गहरे भाव के साथ इस ऊर्जा को हम स्वीकार कर रहे हैं। प्रेम और करुणा को स्वीकार कर रहे हैं। प्रेम और करुणा को स्वीकार कर रहे हैं। संसार में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मेरा शरीर इस ऊर्जा से स्वस्थ हो रहा है, इस ऊर्जा से स्वस्थ हो रहा है, इस ऊर्जा से स्वस्थ हो रहा है। सकारात्मकता का भाव बढ़ता जा रहा है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है। परमात्मा की कृपा को महसूस कर रहा हूँ। हम परमात्मा की कृपा को महसूस कर रहे हैं। हम परमात्मा की कृपा को महसूस कर रहे हैं। हम परमात्मा की कृपा को महसूस कर रहे हैं। मेरा हृदय परमात्मा की प्रेम की ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है। मेरा हृदय परमात्मा के प्रेम की ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है। हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं। हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं। समाज सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो रही हैं। समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो रही हैं। मैं प्रेम में ऊर्जा बन चुका हूँ। प्रेम में एनर्जी में शरीर हो चुका है। ये शरीर प्रेम में ऊर्जा बन चुका है। ये शरीर प्रेम में ऊर्जा बन चुका है। और उसमें आनंद की लहरें उठ रही हैं। और उस आनंद की लहरों को देखते जाना है।
इन आनंद की लहरों में डूबते जाना है। इस अनंत प्रेम की वर्षा में आनंद की लहरों में डूबते जाना है। 10 मिनट पूर्ण गहरे ध्यान में इस आनंद में डूबते जाना है, खोते जाना है, खोते जाना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास और 2 गहरे लंबे श्वास, 2 गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपने जो जल नीति बताई थी वो कितने दिन है? जल नीति कर लीजिए, कम से कम 10 दिन लगातार करिए, उसके बाद गैप करके करना। 1 हफ्ता छोड़ के फिर दोबारा 10 दिन करना। और गुरुजी मैं एक्टिविटी के लिए क्या कर सकती हूँ? और मैं उससे जो आपने जल नीति बताई और वो राजनी का पानी कहा था पीने को, वो मैंने पिया, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। हमारी नसें खुल गई है, पर लेकिन मैं एक्टिविटी से थोड़ी भी परेशान हूँ। किस चीज़ से परेशानी होती है? एक्टिविटी से परेशान हूँ, मुझे शरीर में दर्द होता है, शरीर में थकाए वगैरह आती हैं और प्रेशर उठा नहीं जाता, रूट चक्कर पे हिला नहीं, चला भी नहीं जाता। और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगातार क्लास ज्वाइन करिए आप, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा धीरे धीरे। आप क्लास भी कम आते हैं, कब ज्वाइन करते हैं? उठने नहीं देती गुरुजी जी, इससे कम आ रही हूँ मैं। उठने पहले लगातार आ रही थी, अब वो उठने नहीं देती मैं, क्योंकि मुझे सुबह अगर मैं बैठ भी जाती हूँ ध्यान में तो आंखों पे बैठ जाती है, मुझे नींद आ जाती है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
लगातार ध्यान करिए, धीरे धीरे सब ठीक होगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ओम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम, सुप्रभात।